144 लगाओ, 288 लगाओ, दिस दैट, अरे लगाओ ना रे भैया मेरे, जितना लगाओगे हम लोग भी उतने लगाएंगे। अरे बाबा टेलर नहीं, 15 कैमरा लगाने की बात कर रहे हैं तो टेलर ही था ये इंटरवल है। अच्छा, अभी इंटरवल दे रहे हैं, एक बाद सस्पेंस शुरू होगा, इसके बाद जो फिल्म में मजा आएगा वो देखिएगा। ये इंटरवल दिए हैं अभी। हम लोग भी झारखंडी छात्रों के नौकरी के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन हम लोग अपना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कि हम लोगों को बोलने की आज़ादी की छीन ली गई। बाहर निकलोगे गोली मार देंगे, बाहर निकलोगे लाठी मार देंगे, बाहर निकलोगे जेल घुसा देंगे। ये क्या है? ये हम लोकतंत्र में जी रहे हैं कि राजतंत्र में जी रहे हैं? इससे तो हमारा लोग बोल रहे हैं ना, ऐसी बर्बरता जो है अंग्रेज जमाने भी नहीं होता था। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तकरीबन 72 घंटे का जन आक्रोश छात्रों का चला। कैसे चला, क्या हुआ, तमाम खबरों से आपको हमने अपडेट कराया। यहाँ तक कि लाइव, ये नहीं कोई मिक्सिंग कटिंग कुछ नहीं, बाद में हमने रिकॉर्डेड भी आपको दिखाया क्या कुछ हुआ रांची में। रांची ही नहीं, झारखंड के विभिन्न कोनों से जो तस्वीरें हम तक पहुंची, हमने आपको शेयर किया कि किस तरह से झारखंडी युवाओं में, छात्रों में ही नहीं, उनके अभिभावकों में भी एक आक्रोश दिख रहा है। क्यों भाई? 60-40 नहीं चलतो। नियोजन नीति के खिलाफ लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज छात्र नेताओं के द्वारा एक समीक्षा बैठक रखा गया था। इस बैठक में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई, हम विभिन्न नेताओं से बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मनोज यादव, छात्र नेता। लगातार आपने तस्वीरों में देखा होगा, हालांकि अभी भी हम तस्वीर को प्ले कर रहे हैं, किस तरह से ये बस में जा रहे हैं और लगातार अपनी आवाज़ों को मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि कम से कम इसके जरिए भी लोग हमारी बातों को सुने, सरकार सुने या शासन या प्रशासन, कोई भी लोग। बात कर लेते हैं, शुरू करते हैं मनोज यादव से। मनोज जी, आज समीक्षा बैठक थी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा चलेंगे जब आप लोग झारखंड बंद कराने निकले थे, क्या तस्वीर थी उस समय की? देखिए, सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, झारखंड बंद कराने के लिए हम लोगों ने जो आह्वान किया, इससे जो है तमाम जनता, मैंने पूरे, न सिर्फ छात्र बल्कि यहाँ झारखंड के तमाम जो गार्जियन थे, बच्चा से लेकर के बूढ़े तक, ये 60-40 के विरोध में सड़क पर उतर गए और पूरे राजधानी को आप देखे होंगे छावनी में बदल दिया गया। जैसे लग रहा था जैसे कि हम लोग कोनो आतंकवादी हैं, लग रहा था जैसे कि उग्रवादी हैं। जहां उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र होगा वहां भी इतना पुलिस नहीं होगा जितना हम लोगों पर था। हम लोग जैसे निकलते थे, अरेस्टिंग, मारो फाड़ो, ये कोहराम मचा। ये क्यों? हम लोग जो है सरकार से अपनी मांगे रख रहे थे, हम सरकार को चुने थे, हम सरकार को चुन करके भेजे थे कि ये सरकार आएगी तो हम लोगों को रोजगार देगी, क्योंकि इन्होंने ही कहा था सरकार बदलो तकदीर बदलो। लेकिन ये जो रवैया अपनाया गया, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों को बोलने की आज़ादी की छीन ली गई। बाहर निकलोगे गोली मार देंगे, बाहर निकलोगे लाठी मार देंगे, बाहर निकलोगे जेल घुसा देंगे। ये क्या है? ये हम लोकतंत्र में जी रहे हैं कि राजतंत्र में जी रहे हैं? इससे तो हमारा लोग बोल रहे हैं ना, ऐसी बर्बरता जो है अंग्रेज जमाने भी नहीं होता था। कम से कम बोलने दिया जाता था, ये तो बोलने से भी मना करते रहे। अरे जो गलती करेगा वही डरेगा। हम गलती करते तो हम रोड पर निकलते, हम गलती करते तो आंदोलन करते, हम गलती रहते तो मुख्यमंत्री आवास घेराव करते, हम गलती रहते तो मसाल जुलूस निकालते। गलती इन लोगों में था। अपना गलती छुपाने के लिए लाठी निकालो, गलती निकालने के लिए गोली निकालो, प्रशासन का लो, 144 लगाओ, 288 लगाओ, दिस दैट, अरे लगाओ ना रे भैया मेरे, जितना लगाओगे हम लोग भी उतने लगाएंगे। ये चीज़ जो है बहुत गलत। मैं बता रहा हूँ कि आप देखे होंगे कितने लोगों का सर फूटा, कितने लोगों का बंदी के दौरान, मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान, आप देखे होंगे कि जो विधानसभा घेराव है उसके दौरान ये कितनी लाठियाँ चटकी हैं। ये तो रोलेक्स एक्ट से भी ज़्यादा जालियांवाला बाग कांड करना था। ये तो बच गए हम लोग, नहीं तो ये तो जालियांवाला बाग कांड कर देता, ये लड़कों को गोली मार देता। सरकार को, लोकतंत्र में हमको बोलने की आज़ादी है, हमको आप नहीं दीजिएगा तो हम तो चिल्लाएंगे ही। आपने जो कहा था, सरकार का जो दायित्व है कि रोजगार देना है,
और हमारा दायित्व है, फंडामेंटल राइट है, नहीं दीजिएगा तो हम मांगेंगे, नहीं तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, जाना अब सड़क पर उतरेंगे। लेकिन अब तो सड़कों पर नहीं उतरने दे रहे हैं, ना नौकरियाँ दे रहे हैं। अब जो नहीं मांग रहे हैं सो दे रहे हैं। हम लाठी नहीं मांगे थे, हम बड़का बड़का पुलिस का गोली नहीं मांगे थे, ये जो अश्रु गैस नहीं मांगे थे, वाटर कैनन नहीं मांगे थे, वो हमरा दे रहे हैं। हम मांग रहे हैं नौकरी। कारण तो वही है, क्यों? यही तो बात है कि ये लोग जब असफल हो जाते हैं, ये लोग के पास में दिमाग वाला दमिए नहीं है। एक बात बता रहे हैं ना, ये लोग सिर्फ झोल फांस ये लोग बांट लिया है कि 5 साल तुम करना राज, 5 साल हम करेंगे। तुम अपने 5 साल अब एथी कर दिया, तुम रोजगार नहीं दिया तो मारा पीटा, तो गुस्सा करके हमको दे दिया, अब ये हमरा पर गुस्सा करके तुमको दे देगा। और ये लोग मिली भगत करके काम करना के शुरू कर दिया है। ये चीज़ जो है हम लोग तमाम जनता अब समझ गई है। लेकिन यदि हम बात करें, जनता समझ गई है, लेकिन इतना आप लोगों ने 72 घंटे का उग्र प्रदर्शन किया, फिर भी सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया अभी तक। अरे यहाँ गया है, आप बता रहे हैं ना, आप समझिएगा, ये लोग पूरी तरह से डर गए हैं। अब बका रहे हैं कि क्या करें, 60-40 लाने हैं, 90-10 लाने हैं, ये करें। बोलता है वो नेता कि 90-10 चलेगा। चलिए 90-10 कहाँ चलेगा? 10% बुर्की, माने वो छेद से ढुकेगा 10%, काहे 10% रहेगा? कुछ नहीं, 100 में 100 हमारा है। झारखंडियों का यही एक नारा है। ये जबरदस्ती क्या कर रहे? 10% पर क्या है, बिरही काट रहे हैं का? किसने कहा था ये बात? ये जो है इनके पूरे प्रदेश के जितना भी है, चाहे आलमगीर आलम हो, चाहे तो इनके प्रवक्ता लोग हैं, सो ये बोलते हैं जाके मुख्यमंत्री से बात करो। ये लोग हमको कह रहे थे मुख्यमंत्री से बात करो। ककरा से बात करें, कैसे बात करें? अरे 144 लगे जाएंगे तो गोली मार देगा। और बोलते हैं बात करो, तो पेड़ पौधा से बात करें या तो माननीय मुख्यमंत्री का तस्वीर से बात करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय यदि हमारे प्रति इतनी ही संवेदना थी तो वह बोलते कि छात्र नेता के जो प्रतिनिधि मंडल हैं, आप आइए, बात करिए, हम कैसा नीति बनना चाहिए। आप जानते हैं कि कोई भी नीति बनती है, जैसे ग्राम के स्तर पर होता है तो ग्रामीणों को बिठाया जाता है, तो छात्र से रिलेटेड जो है तो आप छात्रों को क्यों नहीं बिठाते हैं, छात्र नेताओं को क्यों नहीं बिठाते हैं? तो ये चीज़ जो है सो कहीं ना कहीं इनकी गलती है, और ये अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। उल्टे बल प्रयोग करके हम ताकत वाला हैं, हम ताकत वाला हैं। अरे भैया, सब ताकत वाला हिटलर नहीं चला सो आप चल पाइएगा। तो यही बता रहे हैं कि आज सत्ता इनके पास है। मैं बता रहा हूँ, तमाम जो पदाधिकारी लोग जो प्रशासन के थे वो हमरा 144 दिखाते हैं कि 144 लगा है, तुम कहाँ जाओगे? जिस दिन जेएमएम का कार्यक्रम चल रहा था उस दिन 144 नहीं था, तब विधि व्यवस्था नहीं था, तो मुख्यमंत्री आवास के सामने जो है से मजमा लगा था, आप जानते होंगे, तब 144 नहीं था। लेकिन हम लोग छात्र अगर यदि मांग करने के लिए जा रहे हैं, माफ़ी मांगने जा रहे हैं कि हमरा ये 40 हटा दे बप्पा, गोड़ पर तू गार्जियन है, लेकिन हमरा पर जो है लाठीचार्ज किया जाता है और 188 बोला जाता है। उनको पढ़ लेना चाहिए। 188 आम जनता के लिए भी 144 है, तो बड़े बड़े नेताओं के लिए भी 144 है। सामान्य कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि पुलिस की रणनीति थी, यहाँ नहीं जाने देंगे, वहाँ नहीं जाने देंगे, पुलिस की तो रणनीति आप लोगों ने तोड़ डाला सीएम आवास घेराव के दिन। इससे यही पता चलता है कि ओकरा से ज़्यादा चालाक, मतलब जितना योग्य वो सब नहीं है, उससे ज़्यादा योग्य बच्चे हैं जिनको सत्ता में बैठना चाहिए था, जिनको नौकरी करना चाहिए था, तभी तो इतना दिमाग लगा दिए हैं। तो इससे परेशान था कि आप लोग गए किधर? आप लोग परेशान होने से यही तो बता रहे हैं कि जो लोग उतना जितना दिमाग लगाए कि यहाँ बैरिकेटिंग करेंगे, यहाँ से नहीं ढुक पाएगा, यहाँ बैरिकेटिंग करेंगे, यहाँ से नहीं। अरे हम लोग तो बात करें, बच्चा लोग, ये मॉडर्न जमाना है, ये इलेक्ट्रॉनिक जमाना है। लड़का लोग कहाँ जो है तुरंत गूगल में मारा कि किधर से घुसेंगे और गूगल से पर कैसे पर उस पर राज करेंगे। लोग दिखा दिए कहाँ पर जाना है। सो ये है पढ़े लिखे जुआ भाई। आप पुलिस लगा दो, गूगल मैप उन्होंने चेक किया कि सीएम आवास जाने का और कौन सा रास्ता है। जैसा कि छात्र नेता कह रहे हैं, गूगल मैप के द्वारा आपने रोका मोराबादी में, आपने रोका रांची कॉलेज के पास, वो भी नहीं हुआ तो पकड़ लिए कांके रोड। अब कांके रोड कैसे जाना है, पुलिस की जो रणनीति थी धरी की धरी रह गई। बहरहाल आज समीक्षा बैठक थी, अब क्या? हालांकि अब तो ये 72 घंटे का उग्र प्रदर्शन खत्म हो चुका, लेकिन अब क्या समीक्षा बैठक में क्या सामने बातें आ रही है? समीक्षा बैठक में सबसे पहले हम लोगों ने यही बात किया कि जो हमारे साथियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसका सर फूटा, और कुछ हुआ, जो कि बहुत ही निंदनीय काम था।
ये बच्चे पढ़ने के लिए आए थे, और अगर यदि मांगों को रख रहे थे तो बच्चों को समझाया जाता है, मारा नहीं जाता है। अभी स्कूल में भी जो है सो बोला गया बच्चों को पढ़ाने के दौरान बच्चे उस पर आप करिए इंस्ट्रक्शन, मारपीट नहीं करिएगा, लेकिन इन्होंने मारने का काम किया। पुलिस में भी कहा गया सोशल पुलिसिंग, आप जो है सो आप बोल रहे हैं ना, आतंकवादी और उग्रवादी को भी पकड़ करके मारा नहीं जाता है, अरेस्ट किया जाता है, लेकिन इन्होंने मारने का काम किया। इसका मतलब यही समझ रहे हैं नबरा मौगी सबके भौजी, मैंने हम लोग कमज़ोर समझ रहे हैं, और जबकि हम ही ने इनको सत्ता पर बैठाया है, और यही लोग हम पर जो है कानून चला रहे हैं। ये जो बहुत गलत हुआ, और ये 72 घंटा ख़त्म हुआ। अगर यदि हमारी मांग को नहीं माना गया तो हम लोग 76 घंटा करेंगे। अभी तो रोड जाम किए हैं, अभी रेलवे जाम होगा। मतलब इससे भी उग्र प्रदर्शन ज़्यादा होगा? अब इससे भी आप देखते जाइए ना, आपका कैमरा जो से कैद नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा। बड़ा को 5-5 को 10-10 को कैमरा लाना पड़ेगा, इतना बड़ा उग्र आंदोलन। अपना अधिकार थोड़े छोड़ देंगे। अगर यदि हमारा अधिकार छोड़ दिए तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह, भगत सिंह, खुदीराम बोस देश आजाद होता। अगर यदि शिबू सोरेन और क्या कहते हैं सूरजमल, विनोद बिहारी महतो, ये सब माननीय लोग अगर यदि छोड़ दिए होते तो झारखंड अलग होता। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव अगर यदि छोड़ते तो क्या SPT का था। हम लोग भी झारखंडी छात्रों के नौकरी के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन हम लोग अपना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब सरकार, शासन और प्रशासन फिर से एक और आंदोलन के लिए तैयार रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं? उनको बोल देते हैं कि दिमाग थोड़ा सा और बढ़ाइए और अपना चीज़ अपना करिए। हम लोग को कहा एक बार परेशान कर रहे हैं। सीधा सीधी दिमाग में जो है ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। हम जो चाहते हैं, हम भी अहिंसा के पुजारी हैं, हम भी महात्मा गांधी को मानते हैं, और नहीं तो सुभाष चंद्र बोस बनना चाहते हैं। हम यही कहेंगे। तो ये थे छात्र नेता मनोज यादव। लास्ट में उन्होंने अंततः एक ही बात कहा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहरहाल ये आंदोलन कहाँ जा कर के थमता है यह देखने वाली बात होगी। कि जिस तरह से फिर से ये कह रहे हैं कि अब ये तो क्या मेरे ख्याल से टेलर था जो आप लोग बात कर रहे हैं? तो अरे बाबा टेलर नहीं, 15 कैमरा लगाने की बात कर रहे हैं तो टेलर ही था ये समय। इंटरवल है। अच्छा, अभी इंटरवल दे रहे हैं, एक बाद सस्पेंस शुरू होगा। इसके बाद जो फिल्म में मजा आएगा वो देखिएगा। ये इंटरवल दिए हैं अभी, ये इंटरवल है। हालांकि पिक्चर में भी दिखता है इंटरवल के बाद कुछ और रहता है, और जैसे ही पिक्चर एंडिंग की तरफ बढ़ता है तो कुछ और होता है। और हाल देखने वाली बात होगी आगे छात्र नेताओं की जो रणनीति है क्या होगी आगे। हालांकि इन्होंने तो इशारा कर दिया, लेकिन क्या कुछ होगा यह देखने वाली बात होगी। सरकार अभी भी इनकी बातों को सुनती है या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी भी लगा हुआ है। लेकिन छात्र नेता लगातार उग्र प्रदर्शन करने की मूड में है। मिलते हैं अन्य छात्र नेताओं से। इसका अपन हक और अधिकार के लिए लड़ रहा लिया तो निकाल वैकेंसी। चुनाव से पहले क्या बोल रहे हैं हेमंत सोरेन कि नियुक्ति वर्ष होता हो, यानी कि 5 साल में नियुक्ति हो तो 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। 5 लाख का तो 5,000 नौकरी नहीं मिले अभी तक। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।